संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में मैंने आपको 1858 तक के संवैधानिक विकास को बता चुके हैं। अब 1858 के बाद जो अधिनियम आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 1858 के बाद जो अधिनियम आया उसे हम भारत परिषद अधिनियम कहा गया। भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये भी भारत के संवैधानिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कई प्रावधान नए जोड़े गए। जैसे यह 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। जब यह परिषद लाया गया उस समय भारत में वायसराय थे। भारत में वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। मतलब जब भारत में भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, इस प्रावधान में, इस अधिनियम में जो प्रावधान किया गया था, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। इस प्रावधान के माध्यम से विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। यानी जब 1757 के क्रांति के बाद ब्रिटिश को समझ में आ गया कि बिना भारतीयों को परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किए कोई विधि का निर्माण नहीं कर सकते थे। इससे पहले क्या होता था, जितने भी अधिनियम थे या चार्टर एक्ट थे उसमें जो था गवर्नर जनरल की परिषद में केवल ब्रिटिश थे, वह भारत के लिए कानून बनाते थे। लेकिन जब 1757 की क्रांति हुई तब ब्रिटिश को यह समझ में आया कि अगर भारत पे शासन करना है तो भारतीयों को भी परिषद में शामिल करना होगा। इसलिए यह 1861 का जो परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को भी कुछ अधिकार दिए गए। जैसे गवर्नर जनरल, जैसे क्या किया गया, गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ पद जोड़ा गया। विधि विशेषज्ञ पद का सृजन किया गया। यह प्रावधान किया गया, पद का सृजन किया गया। और इसी अधिनियम के माध्यम से जो था जो प्रांतों में जो विधान सभाएं थी, प्रांतों में विधान परिषदें थी, उनको भी विधान परिषदें थी, उन्हें क्या किया गया, जो प्रांतों में विधान परिषद थी उन्हें क्या किया गया, उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया, विधि बनाने का अधिकार दिया गया, विधि संशोधन का अधिकार दिया गया, ठीक, विधि बनाने का अधिकार दिया, संशोधन का अधिकार दिया गया। और क्या किया गया, इसी परिषद के माध्यम से गवर्नर जनरल को जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल यानी जो वायसराय थे उनको क्या दिया गया, वीटो का पावर दिया गया। वीटो यानी विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का मतलब होता है जैसे अगर जैसे विधान परिषद से कोई बिल या चाहे केंद्रीय विधान परिषद से कोई बिल जाता है तो उन पर अपने विशेषाधिकार प्रयोग करके यानी वीटो का प्रयोग करके उस बिल को अस्वीकार भी कर सकते थे। यह शक्ति वायसराय या गवर्नर जनरल को दिया गया। अगला काम जो किया गया इस परिषद के माध्यम से,
इस परिषद के माध्यम से अगला काम किया गया, जो केंद्रीय किया गया अध्यादेश गवर्नर जनरल या वायसराय गवर्नर जनरल या वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी गवर्नर जनरल को, यानी मान लीजिए चाहे प्रांतों में चाहे केंद्र में अगर विधान परिषद नहीं चल रहा है, किसी कारणवश वह विघटन है, किसी कारण वह विघटित किया गया है, तब इस अवस्था में कोई कानून का निर्माण करना हो, किसी विधि का कोई भी अध्यादेश जारी करना हो, तो गवर्नर जनरल या वायसराय को इस अधिनियम के माध्यम से अध्यादेश क्या किया गया, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम का जो अंतिम प्रावधान किया गया था, दो और काम किए गए थे। पहला काम किया गया था विधायी प्रणाली की शुरुआत की गई, विधायी प्रणाली इंग्लिश में इसे कहते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं विधायी प्रणाली और इंग्लिश में कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से पहली बार विधायी प्रणाली की शुरुआत की गई। और एक और काम किया गया, जब 1800 इसी अधिनियम के तहत 1862 में कैनिंग के द्वारा, कैनिंग कौन थे, कैनिंग वायसराय थे, कैनिंग ने केंद्रीय विधान परिषद में कैनिंग के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में तीन भारतीयों को शामिल किया गया। जैसे मैंने बताया आपको कि इससे पहले वाले चार्टर में ऐसा नहीं हुआ था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है कि इस अधिनियम में, क्योंकि जब 1757 की क्रांति हो चुकी थी, अब ब्रिटिश को यह समझ में आ चुका था कि भारत पर शासन करना है तो भारतीयों को भी शामिल करना पड़ेगा। तो कैनिंग ने बहुत ही चालाकी से इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया। 3 भारतीय कौन थे? पहला जो थे पटियाला के महाराजा यानी नरेंद्र सिंह। पटियाला के महाराजा कौन थे? नरेंद्र सिंह। दूसरा, पहला हो गया पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह। दूसरा जो थे बनारस के जो राजा थे वे देवनारायण सिंह थे। देवनारायण सिंह। और तीसरा जो था वह सर दिनकर राव को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इस अधिनियम में यह नई बात आई सामने, यानी 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से इस अधिनियम के माध्यम से पहली